ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय एक खूबसूरत सुंदर अमीर महिला आपके घर आएगी। नाम और पता जान लो, घर के भीतर ही कांड होगा, लेकिन किसी को मत बताना, गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। यह अमीर महिला आपको पैसों से मालामाल कर देगी, पैसा और प्यार दोनों देगी, भरपूर शारीरिक सुख के साथ साथ रोमांस भी देगी। लेकिन कुछ बातों को बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई तरह मुख्य बदलाव होगा। कुछ क्षेत्रों में शानदार और चमत्कारिक लाभ होगा, आपके घर के भीतर ही गुप्त कांड होगा, इसलिए बहुत अधिक सावधान भी रहने की जरूरत है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। अगर इस महिला को आप खुश कर दिए तो यह आपको पैसों से मालामाल कर देगी, क्योंकि यह महिला पैसों से काफी अमीर है। इन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस इन्हें प्रेम की जरूरत है, और यह खुद से चलकर आपके घर आएगी। यह खूबसूरत अमीर महिला कौन है, इसका क्या नाम है, एल कहां पर घर है, आपके घर क्यों आएगी, कब आएगी, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्रों में चमत्कारिक और शानदार लाभ होने वाला है, और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ताकि जाने अनजाने में कुछ गलतियां ना करें, अन्यथा आपको आपके भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी इसका आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप अपने ग्रह गोचर को सही से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय अब पूरे 12 महीने बाद वैभव के दाता शुक्र बनाएंगे शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग, जिससे कुछ राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ। होगा जीवन में कई तरह के शानदार और चमत्कारिक लाभ। जीवन में अचानक से कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों आपको बता दूं कि दैत्यों के गुरु शुक्र अब इस समय में अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जिससे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके वजह से आपके जीवन में इस समय अचानक से कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने लगेगा। आपके जीवन शैली में निखार आ जाएगा। अगले 4 दिनों में आप अपने भाग्य और किस्मत के बदौलत आप 4 साल आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपको मैं 1-2 गलती करने से मना करूंगा। वह गलती आप तो नहीं करना है, सर्वे 2 सावधानी भी रखना है, अन्यथा जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कुंडली में राजयोग होते हुए भी भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह में से ग्रह शुक्र काफी पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है। दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ धन वैभव, सुख समृद्धि, धन संपदा, प्रेम आकर्षण, भोग विलास का कारक माना जाता है। शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके ही राशि के बारे में बात करूंगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बता दें कि शुक्र करीब 26 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में उन्हें एक राशि में दोबारा आने में 11 या 12 माह का वक्त लग जाता है। ऐसे ही अब शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वैभव के दाता शुक्र के तुला राशि में आते ही कई शुभ राजयोग का निर्माण हो रहा है। वह तुला राशि में आते ही मालव्य पराक्रम योग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण करने वाले हैं। शुक्र के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करने से आपके राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपके राशि के लग्न भाव में शुक्र के स्थित होने से
आपके राशि के जातकों को कई गुना अधिक लाभ मिल सकता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ अन्य शुभ योगों के बनने से हर क्षेत्र में अपार सफलता और धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन में लंबे समय से चली आ रही सभी प्रकार के विघ्न, बाधा और समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी चिंताएं भी शीघ्र ही समाप्त हो सकती हैं। नए कमाई के कई सारे नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आप घर बैठे बैठे लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए यह समय आपके लिए बेहद शुभ फलदायी रहेगा। निवेश से लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है और अगर आपने पहले कहीं पर निवेश किया है तो वहां से भी अच्छा खासा रिटर्न मिलने का पूर्ण योग है। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी और संबंध मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद या तनाव चल रहा था तो वह समाप्त हो जाएगी। एक दूसरे का भरपूर सहयोग और साथ देंगे, जिससे जीवन के मुश्किल से मुश्किल कार्य में भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसमें आप सफलता आसानी से हासिल कर पाएंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य अब शीघ्र ही पूरे हो सकते हैं और धन धान्य में वृद्धि के योग बनेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और परिवार के साथ आनंदपूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अचानक से बड़ा सफलता मिल सकती है। इस समय आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग है। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर बनेंगे। आप जहां पर पहले से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन निश्चित है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेगा, जिससे आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, क्योंकि आपके कार्यशैली में भी अचानक से गजब का निखार आने का योग है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि विशेष लाभकारी होगी। फोन कॉल से भी कोई बड़ा डील हाथ लग सकती है। व्यापारी वर्ग के इंसान अगर इस समय कोई नई व्यापार या धंधा शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाजवाब रहने वाला है। शुरुआत अवश्य करें। अगर यह समय आपके हाथ से चला गया तो बाद में बहुत अधिक पछताएंगे। वैवाहिक जीवन में भी सुख और सौहार्द बढ़ेगा। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप हर क्षेत्र में आसानी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में चल रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में जहां पर नौकरी करना चाह रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, मनचाहा नौकरी प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। अगर आप इस समय विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ कुछ छात्र या छात्रा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, उसका भी सपना पूरा हो सकता है और उन्हें कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। कुछ छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो अपना गांव छोड़ करके किसी और शहर में रह करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसका सपना भी पूरा होने का पूर्ण योग बन रहा है। कुछ छात्र या छात्रा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं। उन्हें 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर भी आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वह फैसला आपके पक्ष में होगा और वहां पर आपके मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। साथ ही साथ इस समय अगर आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है जिससे आप परेशान हैं, तो आप धैर्य बनाए रखें और निश्चिंत रहें। किसी बाहरी लोगों से आपको खास लाभ मिलेगा और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। फैसला आपके पक्ष में होगा। उसके बाद आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होने का योग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का मकान खरीदने का विचार कर रहे थे तो इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। हालांकि कुछ जातक नया जमीन खरीद करके नया मकान बनवाने का कार्य भी आरंभ कर सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा होने का पूर्ण योग बन रहा है। आपके जीवन में कई तरह के सुख सुविधाओं में अचानक से वृद्धि होने का योग है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम जीवन में एक विचित्र घटना होने वाली है। पहले तो आप जिसे लंबे समय से पसंद कर रहे हैं उन्हें आप इस समय इजहार कर सकते हैं। आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहले भी अपना प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह मना कर चुकी है
तो दोबारा प्रेम का इजहार ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका ग्रह शुक्र काफी मजबूत है। आप उन्हें भी प्रेम का इजहार करेंगे तो वह भी स्वीकार कर लेगी और उनसे आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी मिल जाएगा। लेकिन यह प्रेम प्रसंग लंबा समय तक नहीं चलेगा, इसलिए इस समय आप जिसे पसंद कर रहे हैं और वह आपको पहले मना कर चुकी है, उन्हें प्रेम का इजहार ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और खास करके वह अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में हो तब भूल से भी इजहार ना करें, अन्यथा उनसे आपको शारीरिक सुख भी मिल जाएगा, रोमांस मिल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा समय तक उनका प्रेम संबंध नहीं चलेगा और उनके बाद आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, दिल आपका टूट सकता है और आप थोड़ा तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है, इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि वहां पर एक कन्या आपको लंबे समय से पसंद कर रही है जो आपको प्रेम का इजहार कर सकती है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो सकती है। यह आपके ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार या कोई मित्र यार ऐसा है जहां पर कि कोई एक कन्या आपको लंबे समय से पसंद करती है और वहां पर आप जाएंगे तो इस समय वह सामने से आकर के आपसे वार्तालाप करेगी, अपना संपर्क बनाने के लिए नंबर भी अपना देगी, जिससे आपका वार्तालाप जारी होगा और दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो सकती है और वह सामने से प्रेम का इजहार करेगी। लेकिन उसके साथ आपका प्रेम प्रसंग लंबा समय तक चलेगा। हो ना हो, दोनों का प्रेम काफी आगे जा सकता है और दोनों का विवाह भी करने का प्लान बन सकता है और वह आपका सच्चा जीवन साथी भी बन सकती है। उनसे भी आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होगी। आपकी मन की सभी मुराद पूरी हो जाएगी। आपका जो इच्छा था, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, आपको वही मिलेगा। और अगर आपका पहले से ही प्रेम चल रहा था, दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का अनबन चल रही थी या खटपट चल रहा था, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और दोनों के प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे और दोनों का प्रेम संबंध पहले से कई गुना अधिक गहरा हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर अटूट प्रेम और विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे। और अगर आप अपना पुराना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा इंतजार करें। अभी समय उसके लिए उत्तम नहीं है। अगर आपके राशि के जातकों के लिए प्रेम विवाह करने का समय उत्तम रहेगा तो फिर मैं आपको वीडियो में बताते रहूंगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इस समय एक अमीर महिला आपके घर आएगी और वह आपके साथ प्रेम संबंध भी स्थापित करेगी। अचानक से यह अमीर महिला किसी कार्यवश आपके घर में आएगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह विवाहित हो या कुंवारी महिला हो, लेकिन इस समय एक खूबसूरत महिला आपके घर में दस्तक अवश्य देगी और वह आपको इतना अधिक पसंद करेगी कि जल्दी ही आपको अपना घर आने के लिए निमंत्रण भी देगी और वह आपको अपना घर भी बुलाएगी। वह अपना घर बुला करके आपको भोजन भी करावेगी, चाय नाश्ता भी करावेगी और वह ऐसा ऐसा आपको संकेत देगी कि वह आपको बहुत अधिक पसंद करती है और आपके साथ प्रेम प्रसंग की शुरुआत करना चाह रही है और वह आपको अपने करीब लाने का प्रयास भी करेगी और आप भी अपने आप पर बेकाबू हो जाएंगे और उसके करीब जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और दोनों के बीच में काफी गहरा प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। और यह जरूरी नहीं है कि यह आपका घर ही हो जहां पर आप रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वहां आपका परिवार रहे या आप सिंगल रहे, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप जहां पर रहते हैं, आपके घर में एक अमीर और खूबसूरत महिला अवश्य आएगी। अगर आप सिंगल रहेंगे तो वहां पर भी आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन सकता है और उनके साथ आपका प्रेम संबंध काफी लंबा समय तक चलेगा, काफी गहरा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला काफी अनुभवी है, जिसके वजह से यह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस तो देगी ही, लेकिन ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके साथ बिताए गए पल आपको जिंदगी भर याद रहेगा और अगर वह आपसे प्रसन्न हो गई तो वह आपको पैसों से मालामाल भी कर सकती है। और इस महिला का पहुंच भी काफी लंबे दूर तक है। आपके कई बिगड़े हुए कार्य यह घर के बैठे बैठे आपका कार्य बनवा सकती है। तो अगर इनके साथ आप प्रेम प्रसंग में पड़ना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें, इन्हें खुश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यह खुश हो गई
तो आपको यह पैसों से मालामाल कर देगी। ये पैसा के साथ आपको सोना चांदी भी दे सकती है, क्योंकि इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। ये पैसों से काफी अमीर है, लेकिन आपको एक दो गलती नहीं करना है, अन्यथा आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर साथ नहीं देगा। सबसे पहले इस महिला का प्रेम संबंधों के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, और किसी भी जानवर या पशु को आपको मारना पीटना नहीं है, अन्यथा आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। और किसी भी महिला या स्त्री का अपमान कभी ना करें, इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। चाहे वह स्त्री या महिला आपके घर के हो या बाहर की हो, उन्हें अपशब्द ना बोले, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो आज से ही औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, दुर्व्यवहार उनके साथ कभी ना करें। साथ ही साथ किसी भी मित्र के साथ ठगी ना करें। मित्र के साथ ठगी करने से देवों के देव महादेव रुष्ट होते हैं, और ऐसे इंसान को महादेव कभी भी साथ नहीं देते हैं। जो अपने मित्र के साथ ठगी करते हैं तो उनका भाग्य खराब होने का भय बना हुआ रहता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग जब भी कभी अपना हाथ पैर धोता है तो पैर आगे से धोता है, पीछे से एड़ी की तरफ सुख रह जाता है। ऐसा करने से शनिदेव का दोष लगता है, और शनिदेव उनके ऊपर कुदृष्टि डाल सकते हैं, और जीवन के सभी कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। जीवन में कई तरह का विघ्न बाधा उत्पन्न होने लगता है, और जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। हर काम में अड़चन आने लगती है। तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है, अन्यथा इससे आपका भाग्य और किस्मत खराब होता है। इसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं रहेगी। आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशियां इस समय शीघ्र ही प्राप्त होने वाली हैं। आपके मन की बड़ी से बड़ी इच्छाएं और मनोकामना भी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, और जीवन के असली सुखों की आप प्राप्ति करने वाले हैं। भोग और विलास से आप परिपूर्ण इस समय रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।